बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। वजीर खजाना साहब ये बात कर रहे हैं, कैसे कैसे पॉसिबल होगा? जी, ये सवाल है मुझसे। जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बजट का सेशन, जैसे आपने कहा कि वो उसका ऐलान कर दिया गया है। हम्म मैंने ये देखा है तकरीबन पिछले 16 साल से, हम्म या 16 बजट कह लीजिए, कोई 2010 से आप शुरू कर लें। हम्म 2010 में हमेशा इसलिए चुनता हूँ कि 2010 में वो 18वीं तरमीम हमारी नेशनल असेंबली ने पास कर दी। जी। तो वो दिन और 2025 का बजट, 16 बजट इसमें जमा कर लें। आम आदमी आम आदमी आम आदमी, इसका एक मरकजी किरदार जो है वो हम्म आम आदमी का होता है तकरीबन हर बजट के अंदर। हाँ बिल्कुल समझ गए आप। आप बजट के बाद उस आम आदमी को ढूंढने निकले, तो वो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में तो आपको कहीं नहीं मिलता कि आम आदमी का रिलीफ का पैकेज आने वाला वाह। है। आम आदमी के दोस्त होगा ये बजट। वो आम आदमी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। 24 करोड़ बंदों को ढूंढ लें, वो आम आदमी पता नहीं कहाँ चांद पे रहता है, मरीज में रहता है। इस साल भी वही होगा। आम आदमी एक मरकजी किरदार होगा। हर काम, हर जुर्म उसी के नाम पे किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ पैकेज भी दिया जाएगा। आम आदमी आदमी को सब्सिडी भी दी जाएगी। हम्म आम आदमी बजट के बाद आपको कहीं मिलेगा नहीं। फारूक लेकिन साहब समझ गए। एक मिनट फारूक साहब, देखें, दो चीज़ों की बात हो रही है बजट में। एक तो टैक्स स्लैब को कम करने की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान का टैक्स रेशो बहुत हाई है। इसमें इनकम टैक्स की पहले बात कर लेते हैं। तो जो सैलरीड क्लास को ये अफेक्ट करता है, आपको नज़र आ रहा है कि इनकम टैक्स की स्लैब में कोई कमी हो रही है, और वो किस सतह तक हो रही है? देखिए, दो बड़े टैक्सेस हैं। एक आपने जिक्र किया जो पर्सनल इनकम टैक्स है, और एक कॉर्पोरेट टैक्स। अ, सारा का सारा बोझ, जब भी वो टैक्स नेट की बात की जाती है और हुकूमती वज़रा के सामने से कोई लफ्ज अल्फाज निकलते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, तो वो मामला तो यही होता है कि नेट तो वही पुराना वाला है। उसमें मछलियां भी पुरानी वाली हैं। बस उनके ऊपर जो बोझ है वो मजीद बढ़ जाता है। इस साल बात जरूर हो रही है कि शायद स्लैब स्लैब में कोई कमी की जाएगी। देखिए, तकरीबन 35-40% तक ये पर्सनल इनकम टैक्स की स्लैब पहुंच जाती है। दिस इज द पनिशमेंट। ये टैक्स सिस्टम नहीं है, आप इसको पनिशमेंट समझें। और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो मुजम्मिल साहब कहीं 55-60% पे पहुंच जाता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम कोशिश करते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आए और यहाँ पे कंपनी बनाई जाए। अगर उन्होंने 55 से 60% अपना मुनाफा जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा करना है, तो फिर तो मुजम्मिल साहब यहाँ आने वाला कोई नहीं। तो ये वाकई में जरूरत है, और ये हुकूमत के अपने फायदे में है। ये अगर थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखूं, एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर आर्थर लेफर के नाम से। उन्होंने रेगन साहब को, जो प्रेसिडेंट रेगन थे जब अपनी इलेक्शन की कैंपेन लड़ रहे थे, उन्होंने उनको एक शब्द सिखाया कि अगर आप टैक्स का रेट नीचे लाएंगे तो हुकूमत की आमदन बढ़ जाएगी। ये बड़ा एक अनोखा सा एक उस वक्त थ्योरी थी। और रेगन साहब जब सदर बन गए, उन्होंने वाकई में अपने टैक्स के रेट नीचे कर दिए और वाकई में हुकूमत की आमदन बढ़ गई। तो ये एक असूल है कि जैसे ही आप इंसेंटिव ज्यादा पैदा करते हैं लोगों को मेहनत करने के लिए, उनके ऊपर टैक्स का रेट कम करते हैं, तो जो मईशत का पहिया है उसकी स्पीड तेज हो जाती है। और नतीजा होता है कि हुकूमत के खजाने में ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर टैक्स रेट नीचे लाया जाएगा तो हुकूमत की आमदन कम नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक और बात की जा रही है कि वो जो हमारे यहाँ रिटेलर्स का बड़ा इशू है जी, हमारा ताजर टैक्स नहीं देता। तो 25,000 रुपये फिक्स टैक्स की बात की जा रही है कि जी उनसे बात हो गई है, और उनके लिए 25,000 रुपये फिक्स टैक्स की बात की जा रही है। ये दो पैरेलल सिस्टम होंगे। मेरी तनख्वाह पे टैक्स का स्लैब 30% होगा, वही इनकम अगर ताजर की होगी तो वो 25,000 रुपये देगा, मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। कैसे जस्टिफाई? हाँ देखिए, मेरा बुनियादी नुक्ता ये रहा है कि इस मुल्क के अंदर हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स नेट के अंदर जकड़े हुए हैं। जी। ये आईएमएफ और कोई गोरा हमें सबक सिखाता है कि भाई टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बहुत सारे टैक्स चोर हैं।
देखिए, 1,000 अरब टैक्स इकट्ठा होता था आज से 20 साल पहले। हुकूमती बजट निकाल के देख लीजिए, हुकूमत खुद से एफबीआर को कहती थी कि जी इस साल का हद जो है वो 1,000 अरब है। और पिछले साल 2025 में हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि 14,000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है। तो अब सोचिए कि कोई, आप मुजम्मिल साहब मुझे कोई और हुकूमती डिपार्टमेंट बता दीजिए जिसकी कारकर्दगी एफबीआर से बेहतर हो। 20 सालों में 1,000 अरब से 14,000 अरब पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मसला टैक्स का कतन नहीं है, रिटेलर के ऊपर टैक्स लगा दें, फलाने के ऊपर टैक्स लगा दें, टैक्स का इशू नहीं है। यहाँ पे हुकूमती नुकसानात और इखराजात का इशू है। और अगर बीमार मईशत है और बीमारी दिल की है और आप इलाज जिगर का करते चले जाएं, कभी भी मईशत तंदुरुस्त कमाना नहीं हो। और आप हमेशा प्रोग्राम्स में इसका जिक्र फारूक करते साहब, हैं। यकसां टैक्स का निज़ाम भी तो ज़रूरी है ना, कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर यकसां टैक्स का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सेक्टर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल दें और एक सेक्टर को आप खुलेआम फ्री टैक्स फ्री कर दें। ये निज़ाम भी तो कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है ना, कि मेरी तनख्वाह पे 35% टैक्स होगा और मेरे ही बराबर आमदनी वाले पे 25,000 रुपये फिक्स टैक्स होगा। देखिए, मेरा कहना ये है, वो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जब पढ़ाई जाती है तो हमें वो पढ़ाया जाता है कि आपने प्रायोरिटी निकालनी है कि पहला कदम कौन सा उठाना है। पहला कदम यहाँ पे ये उठाना है कि हुकूमत अपनी नुकसानात और इखराजात कम करे। दूसरा कदम ये उठाना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। हम पहला कदम ये कह देते हैं कि ये टैक्स का कदम, टैक्स के अंदर इस्लाहात लेके आए जाएं। असल मसला जो है वो हुकूमती इखराजात हैं, वो टैक्स का जो फेयरनेस का मामला है वो आप दुरुस्त उठा रहे हैं, उसके ऊपर जरूर इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो हुकूमती इखराजात और नुकसानात। तो फारूक साहब, हुकूमत को कौन रियलाइज कराएगा? आप कहा जा रहा है कि रियल स्टेट सेक्टर को भी टैक्स रिलीफ देने की बात की जा रही है कि जी पिछले साल रियल स्टेट सेक्टर ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है और हमारे यहाँ रियल स्टेट सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट आती है ओवरसीज़ की, उसकी ओवर टैक्सेशन की वजह से पाकिस्तान में रियल स्टेट से इन्वेस्टमेंट चली गई है। तो आपको रियल स्टेट सेक्टर के जो टैक्स हैं उनको कम करने की बात की जा रही है, कोई 4% से 2% कम करने की जा रही है, कोई 1% पे लाने की बात की जा रही है। इसको क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हुकूमत का जो हक है वो है कि ज्यादा टैक्स की आमदन करनी है। उसका एक तरीकाकार ये है कि आप टैक्स रेट को नीचे ले आए। यहाँ पे आम जुबान में समझा जाता है कि आप जितना टैक्स रेट बढ़ा लेंगे शायद हुकूमत की आमदन बढ़ जाए। देखिए, आप लाहौर के रहने वाले हैं, आप डीएचए के दफ्तर में जाके मालूम करें कि एक ज़माने में 400 से 500 वहाँ पे ट्रांसफर्स रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ करती थी। जब से ये टैक्स का लोड किया गया है, रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है और वो जो ट्रांसफर्स हैं वो तकरीबन 80, 90, 100 के करीब पहुंच गई। तो ये दुरुस्त फैसला होगा कि टैक्स के रेट को नीचे लाया जाए। इसमें जो एक्टिविटी है, जो मईशत का पहिया है वो भी तेज चलेगा। इसमें हुकूमत का खजाना जो है तो वो भी ज्यादा तेजी से भरा जाएगा। तो इसमें विन फॉर ऑल, इसमें सभी लोग जीतेंगे।